जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, यानी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, आज इसमें महातांडव क्लास होगा। क्या होगा? महातांडव क्लास। तो मैं मोनू मौर्य, आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना कहते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, यानी प्रबल क्षारक क्या है और दुर्बल क्षारक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल क्षारक। हिंदी में कहते हैं प्रबल क्षारक और उसका इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रांग बेस। यानी प्रबल का मतलब है स्ट्रांग बेस। बेस मतलब क्षारक, बेस मतलब क्षारक और प्रबल मतलब स्ट्रांग, यानी स्ट्रांग बेस। जैसे हिंदी में कहेंगे प्रबल क्षारक। अब आ जाइए दुर्बल क्षारक। दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो वीक बेस, जैसे कोई व्यक्ति कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, तो उसे कहते हैं वीक, वीक मैन है, यानी कमजोर आदमी है। तो ऐसे यहाँ पे दुर्बल क्षारक दिया है। तो दुर्बल का मतलब होता है वीक और क्षारक का मतलब बेस, यानी वीक बेस। वीक बेस मतलब होता है दुर्बल क्षारक। अब आइए चर्चा करते हैं पहला पॉइंट पे चर्चा करते हैं। प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतया डालने पे आयनित हो जाते हैं, यानी वे क्षारक जल में पूर्णतया, यानी वे क्षारक जिसका जल में डाल दो। मान लो ये क्या है? जल है। इसमें क्या है? जल है। एक कटोरा है, एक कटोरी है। मान लो कटोरी है, ठीक है। ये मान लो क्या है? कटोरी है, ठीक है। अब इसमें प्रबल क्षारक को डाल दो। इसमें प्रबल क्षारक को डाल दो तो जल में पूर्ण से वियोजित हो जाए, जल में पूर्ण से मिल जाए और या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड, यानी आयनित होकर माइनस OH, हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस होकर आयन देते तो क्या है? प्रबल क्षारक है। यानी कहने का मतलब है जल में पूरा पूरा मिल जाए और OH माइनस ऋण आयन दे, OH माइनस आयन दे तो उसे क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक। यानी कहने का मतलब जो जल में पूर्ण रूप से मिल जाए और वो OH माइनस आयन दे तो उसे बोलेंगे प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रबल क्षारक देखिए, उदाहरण में देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला पोटेशियम है, हाइड्रोक्साइड है, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, चौथा। बस तीन है, तीनों पे हमने चर्चा कर दिया। यानी कहने का मतलब पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है। अब दूसरा है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब वे क्षारक जो जल में डालो, यानी ये क्या है? कटोरा है, यानी कटोरी है, इसमें क्या है? जल को डालो, यानी दुर्बल क्षारक इसमें डाल दो, यानी जल में पूर्ण से ना मिले, जल में पूर्ण से ना डूबे, जल में पूर्ण से ना मिले, जल में पूर्ण से ना डूबे, ठीक है, और ना डूबे तो फिर दुर्बल क्षारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब माइनस OH आयन नहीं दे, नहीं दे, ठीक है, नहीं दे तो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब उन्हें जल में डालो और वो आयन ना दे, यानी OH माइनस आयन ना दे। जैसे कहने का OH माइनस आयन नहीं दिया, ठीक है, जल में पूरा डाल दिया और माइनस OH माइनस आयन नहीं दिया तो क्या है? दुर्बल क्षारक है। क्या है? दुर्बल क्षारक। अब उस बात करते हैं
दुर्बल क्षारक होते क्या हैं? तो दुर्बल क्षारक नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी क्या है? दुर्बल क्षारक है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि क्या है? दुर्बल क्षारक है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, मौर्या एजुकेशन सेंटर आप सर्च कीजिए। हम सब चीज़ पढ़ाते हैं, गणित है, इंग्लिश है, मैथ है, अल्फाबेट है, बेसिक भी चीज़ें पढ़ाते हैं कि अपना व्यवसाय कैसे किया जाए, अपनी संपत्ति को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, अपना परिवार कैसे चलाया जाए, यदि कुल मिलाकर हम पूर्ण विस्तार पर जानकारी सभी को देते हैं। तो आप जाइए यूट्यूब पे, मौर्या एजुकेशन सेंटर 8081 सर्च कीजिए और मेरा वीडियो देखिए, फुल एंजॉय लीजिए। जय हिंद, जय भारत।